हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे एक मणि की। मणि का नाम है सेमंतक मणि। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 56वें अध्याय में इस मणि के विषय में और इस मणि से संबंधित पूरी कथा का वर्णन है। तो आज हम वहीं से इस कथा का वर्णन करेंगे। सेमंतक मणि के साथ भगवान श्री कृष्ण के जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। हम में से शायद कुछ लोगों को पता हो कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक बार चोरी का आरोप लगा था। तो जो उन पर चोरी का आरोप लगा था वो इसी सेमंतक मणि की चोरी का आरोप भगवान कृष्ण पर लगा था। एक बात। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण की 16,008 रानियां थी, जिनमें से 8 प्रमुख रानियां थी, रुक्मिणी, सत्यभामा वगैरह। तो इन 8 मुख्य रानियों में से 2 रानियों के साथ उनका विवाह इसी सेमंतक मणि के कारण ही हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं इस सेमंतक मणि के कारण हुई। तो अब हम मूल कथा पे आते हैं। द्वारका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। राजा उग्रसेन वहाँ के राजा थे, कृष्ण जी के नाना जी। और जैसे एक बड़ा साम्राज्य होता है उसके अंदर कुछ छोटे राज्य और भी होते हैं, तो इसी प्रकार से द्वारका साम्राज्य में भी छोटे राज्य कई थे, राज्य थे छोटे, जिनके अपने अपने राजा थे। उनमें एक सत्यजीत नाम के राजा थे। तो जो सत्यजीत राजा थे वो सूर्यदेव के भगत थे और सूर्यदेव की बहुत आराधना करते थे। सूर्यदेव भी उनको बहुत मानते थे, उनसे बड़े प्रसन्न थे। और हम कह सकते हैं कि एक तरीके से उन दोनों में आपस में एक मित्रता का भाव उत्पन्न हो गया था। दोनों एक दूसरे को अपना मित्र समझने लगे थे। तो एक बार सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर, खुश होकर ये सेमंतक मणि राजा सत्यजीत को उपहार स्वरूप दी थी। इस मणि में बहुत सी विशेषताएं थी। बड़ी सुंदर मणि थी, देखने में काफी बड़े साइज की थी, आकार बहुत बड़ा था। इस मणि को जो भी धारण करता था, जो भी अपने गले में पहनता था, वो भी सूर्य देव की भांति ही दीप्तिमान हो जाता था, चमकने लगता था और ऐसा लगता था कि जैसे सूर्य देव स्वयं ही आए हैं। इस मणि की एक और बहुत बड़ी विशेषता थी कि जहां ये मणि होती थी वहां 24 घंटे में, दिन और रात में, इस मणि से सोना, स्वर्ण उत्पन्न होता था, जो कि लगभग 16 पाउंड, 8 किलो के आसपास सोना प्रतिदिन इस मणि से उत्पन्न होता था। इस मणि के प्रभाव से जहां ये मणि होती थी, भूखमरी नहीं होती थी, कोई किसी प्रकार की महामारी नहीं फैलती थी, वर्षा अपने समय पर होती थी, पूरी होती थी, कोई दुर्भिक्ष नहीं होता था, अकाल नहीं पड़ते थे। इस प्रकार की कोई भी प्राकृतिक आपदाएं वहाँ नहीं आती थी। ये इस मणि की कुछ विशेषताएं थी। बाकी उनके अलावा और भी बहुत सारी थी। मैंने मुख्य रूप से जो विशेषताएं थी उनका वर्णन किया है। तो ये जब सेमंतक मणि राजा को मिल गई, तो मिलने के बाद
राजा को घमंड हो गया, क्योंकि प्रतिदिन इतना सोना उसके पास उस मणि के कारण आने लगा, और ऐसी मणि पूरे विश्व में किसी और के पास नहीं थी। एक दिन राजा सत्राजीत ने उस मणि को अपने गले में पहना और पहन करके द्वारका में आया, द्वारका नगरी में आया। तो वहाँ नगरी में जो लोगों ने देखा तो बिल्कुल सूर्य की तरह दीप्तिमान चमकता हुआ कोई आ रहा है। उनको लगा कि भगवान सूर्यदेव स्वयं आए हैं। द्वारका के वासियों को लगा कि भगवान श्री कृष्ण क्योंकि यहाँ पे हैं, तो उनसे मिलने के लिए दूसरे देवी देवता लोग आते ही रहते हैं, तो सूर्यदेव आज स्वयं उनसे मिलने आए हैं। वो भागे भागे भगवान श्री कृष्ण के पास महल में गए। श्री कृष्ण उस समय चौसर खेल रहे थे। तो वहाँ जाकर के नगर निवासियों ने उनकी स्तुति की भगवान कृष्ण की, और उन्हें बतलाया कि आपके दर्शन करने के लिए भगवान सूर्य देव आज स्वयं आए हैं। तो भगवान कृष्ण को तो सारा पता था। उन्होंने कहा कि वो भगवान सूर्य देव नहीं है, वो राजा सत्राजीत हैं, तो आप लोग गलत फहमी में ना रहो, कोई बात नहीं, उनको आने दो। तो राजा सत्राजीत आए तो अपने घमंड में भरे हुए थे, खैर भगवान से मिले, मिल करके चले गए। अपना जो वैभव वो दिखाना चाहते थे वहाँ नगर में, दिखा गए। कुछ टाइम के बाद एक बार श्री कृष्ण ने सत्राजीत को कहा कि ये जो आपके पास मणि है, आपको चाहिए कि ये मणि आप राजा उग्रसेन को उपहार में दे दें, क्योंकि यहाँ जो राजा हैं मेन, वो राजा उग्रसेन हैं, बाकी सब जो राजा हैं वो उनके अधीन हैं। तो किसी भी विशेष वस्तु पे उस समय जो मेन राजा होते थे उनका ही अधिकार होता था। तो इसलिए श्री कृष्ण ने सत्राजीत को कहा कि वो उस मणि को राजा उग्रसेन को दे दें। लेकिन सत्राजीत तो अपने घमंड में मस्त था कि मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, इतना पैसा है। हर रोज 8 किलो सोना उसके यहाँ बन रहा था, ऊपर से सूर्यदेव का आशीर्वाद उसको प्राप्त था। तो खैर उसने भगवान श्री कृष्ण की इस बात को ध्यान नहीं दिया, नहीं सुना, और वो मणि उन्होंने उग्रसेन, राजा उग्रसेन को उपहार स्वरूप नहीं दी, बल्कि सत्राजीत ने उस मणि को ब्राह्मणों को बुलवा करके एक मंदिर में स्थापित करवा दिया और वहाँ उसकी पूजा अर्चना शुरू करवा दी। तो वहाँ जो उसमें सोना उत्पन्न होता था वो लाके अपने कोष में रखता था और उसकी पूजा अर्चना वहाँ मंदिर में होती रहती थी। इस प्रकार से कुछ समय गुजर गया, कई दिन गुजर गए। राजा सत्राजीत का छोटा भाई था प्रसेन। एक दिन प्रसेन के दिल में पता नहीं क्या आया, उसने मणि को वहाँ से लिया, अपने गले में पहना और अपने घोड़े पर चढ़ के शिकार करने के लिए जंगलों की तरफ चल दिया। तो पहले तो पूरे नगर में घूमा, नगर में घूम करके उसने सबको अपना वैभव दिखाया कि मणि मैंने पहन रखी है, और उस मणि को पहने पहने जंगलों में शिकार के लिए चला गया, अकेला ही। तो जंगल में एक काफ़ी बड़ा सारा एक शेर वो एकदम आ गया, आके उसने प्रसेन को मार दिया। राजा सत्राजीत के भाई, छोटे भाई प्रसेन को मार दिया, उसके घोड़े को भी मार दिया, और वो मणि वहीं पड़ी रह गई। शेर ने देखा कि चमकती हुई क्या चीज़ है, वो उत्सुकता से उसको खींच करके मणि को अपनी गुफा में ले गया। वहीं नज़दीक में उसकी गुफा थी। अब आप देखिए, रामायण में हमने जामवंत जी का बहुत जिक्र सुना है, बहुत चर्चा सुनी है कि सुग्रीव की सेना में थे, बहुत बड़े महारथी थे।
भालू के रूप में, और राम जी की उन्होंने उस समय बहुत सहायता की थी। वही जामवंत जी अब इस कथा में आते हैं। तो रामायण काल से यहाँ तक जामवंत जी की जिक्र चलता है। तो जामवंत जी भी वहीं उसी जंगल में रहते थे। जामवंत जी ने देखा कि शेर मणि को लेकर जा रहा है। उन्होंने आकर के शेर के साथ युद्ध किया और उस शेर को मार दिया। शेर को मारने के बाद जामवंत जी ने वो मणि ले ली और वहीं पास में थोड़ी दूरी पर उनकी जामवंत जी की गुफा थी, जहाँ वो रहते थे। गुफा में बहुत बड़ी गुफा थी, वहाँ अपनी गुफा में चले गए। गुफा में जामवंत जी का एक छोटा बच्चा था। बच्चे ने जब देखा तो बच्चे ने जिद की कि मुझे खेलने के लिए दो। जामवंत जी ने वो मणि उस बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अब उधर जब प्रसेन वापस नहीं पहुंचा राजधानी, तो सबको बड़ी चिंता हुई। राजा सत्यजीत ने उसको ढूंढने के सारे प्रयत्न किए, अपने आदमियों को जंगल में और चारों तरफ भेजा। जब पता लगा कि वो शिकार के लिए गया था, तो वहाँ जंगल में उसका शव मिल गया और उसके घोड़े का भी शव मिल गया, पास में मरा हुआ शेर भी मिल गया, लेकिन वो मणि नहीं मिली। अब वो मणि ना मिलने से सत्यजीत को मन में ये हुआ कि ये जो मणि थी ये श्री कृष्ण लेना चाह रहे थे उग्रसेन जी के द्वारा। उन्होंने मुझे कहा भी था कि ये उग्रसेन जी को भेंट कर दूं, और मैंने क्योंकि भेंट नहीं की, इसलिए उन्होंने मेरे भाई का वध करके और ये मणि चुरा ली है। अब ये बात जब उसके दूसरे दरबारियों ने सुनी, नगर के लोगों ने सुनी, तो ये बात चारों तरफ फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन का वध करके वो मणि चुराई है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उस मणि को चुराने का आरोप लगा। तो इस मणि का पहला प्रभाव जो भगवान कृष्ण के ऊपर आया वो ये आया कि उनके ऊपर चोरी का आरोप लगा। तो आज समय काफ़ी हो गया है, हम इस कथा को यहीं पे विराम देते हैं। इससे आगे की कथा के इस मणि के कारण किस प्रकार से भगवान के 2 विवाह हुए और इस मणि ने आगे क्या चमत्कार किया, इसका वर्णन हम अपने अगले कार्यक्रम में करेंगे। हरे कृष्ण।